हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी सभी को। आप सब मेरी वॉइस सुन पा रहे होंगे। अगर सुन पा रहे हैं तो जल्दी से यस बोल दीजिए। यस सर, मुझे वॉइस क्लियर आ रही है। जल्दी बता दीजिए। कि सभी को वॉइस आ रही। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन आज का हम लोग। ये तो आज का सेशन आपका है वो कैब डेली, वो कैब एंड एरर से रिलेटेड, जो कि आप लोग करते आ रहे हो पहले ही दिन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। लिए रीड करिए और जल्दी बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। What could be the possible answer of the first question? You have to find out the error, everyone. Tell me the question. Which could be the possible answer of this question? Okay. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ है कीर स्टारमर हैज एक्यूज्ड। कीर स्टारमर ने एक्यूज किया है। भाई ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब क्या है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हैज। यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ पे देखा जाए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, सेंटेंस तो यहाँ पे सही है। कीर स्टारमर के लिए हैज आएगा। फिर हैज के बाद में जो वर्ब आई है ये थर्ड फॉर्म में होगी, आप कहोगे ये भी सही है। तो कीर स्टारमर ने एक्यूज किया है। किसको एक्यूज किया है? नाइजिल फेरस को। इन पे आरोप लगाया है। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाया है इनके ऊपर। अब उसके बाद ध्यान रखना है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, एक्यूज के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ आता है। एक्यूज के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ओके। एक्यूज के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। तो यहाँ पे आपका सही प्रीपोजिशन जो होगा कौन सा होगा? ऑफ होना चाहिए था, यहाँ पे गलत है। सेंटेंस को पढ़ लीजिए, पूरा मीनिंग इसकी पता कर लगा लीजिए क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पता कर लेते हैं। तो कीर स्टारमर ने नाइजल फैरिस के ऊपर जो है आरोप लगाया एक्सप्लॉइट करने का। तो टू हटेगा, यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगा? सबसे पहले जरूरी चीज ऑफ आएगा। एक्यूज के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है बच्चों? एक्यूज के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ आता है, हमेशा याद रखना। तो टू हटेगा, ऑफ लग जाएगा, और ऑफ के बाद में जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइटिंग। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई सा भी प्रीपोजिशन हो, टू को छोड़ करके, टू को छोड़ करके कोई सा भी प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद में वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है। कीर स्टारमर ने आरोप लगाया नाइजल फेराज के ऊपर कि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है द डेथ ऑफ हेनरी नोवाक। जो हेनरी नोवाक की डेथ हुई है उसको एक्सप्लॉइट करने का मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ करने का जो है आरोप लगाया है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, पोस्टमार्टम वगैरह में कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। अब बात करें ये न्यूज है कहाँ की, तो भैया ये न्यूज है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, कीर स्टारमर जो है यूके के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। और वहां पे अभी हाल ही में एक घटना हुई है, हेनरी नोवाक की हत्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो बहुत फेमस केस वहां पे बना हुआ है। उस चीज को लेकर के ये चर्चा में है आजकल। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शन दैट मे कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। सो एवरीवन, हरी अप and find out your answer. ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, यस। ऑप्शन टू में प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन अगर बात करें कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो सेंटेंस देखें तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? रंगा स्वामी अर्ज द सेंटर। रंगा स्वामी ने सेंटर को अर्ज किया है। सेंटर का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को, सेंटर का मतलब यहाँ क्या है? रूलिंग पार्टी। इस समय कौन है? बीजेपी, भारत की बात हो रही है। ओके। रंगा स्वामी, ये बता दें हम क्या है? ये भाई सीएम है। कहाँ के सीएम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना मैंने बता दिया है। रंगा स्वामी सीएम है। इन्होंने जो है अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है, सेंटर मतलब बीजेपी से, सेंटर में गवर्नमेंट होती है,
टू रिलीज पेंडिंग सेंट्रल असिस्टेंस, असिस्टेंट नहीं होगा, असिस्टेंस होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? असिस्टेंस होगा। असिस्टेंट का मतलब तो साथी होता है, सहयोगी होता है। ठीक है, और असिस्टेंट का मतलब, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सहयोग। उन्होंने सहयोग मांगा है, साथी, सहयोगी नहीं मांगा है। टू रिलीज पेंडिंग सेंट्रल असिस्टेंस, जो सहयोग है सेंट्रल से, उसको रिलीज करने के लिए कहा है। किसने? एन रंगास्वामी ने। तो जो अंडर फर्स्ट फेज ऑफ द जल जीवन मिशन के तहत रुका हुआ है, आपको पता होना चाहिए ना, JJM। ये भारत में जो है कब लॉन्च किया गया था, आपको पता होना चाहिए। 2024 में हुआ था लॉन्च, 2025 में हुआ था। जब भी लॉन्च हुआ था तो आपको जल जीवन मिशन के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था। ओके, और ये फैक्ट आपका, एन रंगास्वामी क्या है? CM है। कहाँ के CM है? मैंने पूछा था तो नहीं बता पाए, पुडुचेरी के। कहाँ के हैं ये? पुडुचेरी के ये CM है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी द 23rd फीफा वर्ल्ड कप। ओके, द क्वाड्रेंगल इंटरनेशनल मेंस सॉसर चैंपियनशिप कॉन्टेस्टेड बाय द नेशनल टीम्स ऑफ द मेंबर एसोसिएशंस ऑफ फीफा। फीफा के जो मेंबर एसोसिएशन होते हैं, उन्हीं के बीच में कॉन्टेस्ट किया जाता है। 2026 में जो फीफा अभी खेला जाने वाला है, अगले महीने, इसी महीने में शुरू होने वाला है, बता रहे हैं 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है सेंटेंस में? सनी कह रहे सर सेकंड में, कोमल कह रहे सेकंड में। ठीक, देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। सो यहाँ पे प्रॉब्लम तो सेकंड ऑप्शन में ही है। मैं आपको बताऊं, वर्ड ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्वाड्रेंगल यहाँ पे गलत दिया है भाई। क्वाड्रेंगल वो होता है जिसकी चार भुजाएं होती, चार साइड होती, उसे क्वाड्रेंगल है। ओके, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसके चार पैर होते हैं, क्वाड्रप्ट कहते हैं चार। सॉरी, यहाँ पे वर्ड गलत है। आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे होना चाहिए क्वाड्रिनियल। यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वाड्रिनियल होना चाहिए। क्वाड्रिनियल का मतलब क्या होता है? जो 4 साल पे होता है, every 4 year। ये वर्ड आएगा, वर्ड की प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो 4 साल पे होता है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेनियल कहते हैं। जैसे 2 साल पे तो बाइन्युअल होता है। ओके, 3 साल पे ट्राइन्युअल होता है, हर साल होता है, एनुअल होता है। वैसे 4 साल पे कोई चीज होती है, जैसे वर्ल्ड कप खेला जाता है, फीफा वर्ल्ड कप। ओके, ओलंपिक्स होता है 4 साल पे, उसे हम लोग कहेंगे। सेंटेंस है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 2026 में इसी महीने शायद जो है फीफा वर्ल्ड कप चालू होने जा रहा है। 23वां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है? 23rd नंबर का ये आपका फीफा वर्ल्ड कप। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ या होने जा रहा है, कौन से नंबर का है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, फैक्टर आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर का है, 23rd नंबर का है। क्लियर? और कहाँ पे होने जा रहा है? कौन बताएगा हमको? जल्दी से बताओ कहाँ पे होने जा रहा है 26 नंबर? प्रीति का नहीं, USA में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहाँ पे होने जा रहा है? ये आपका होने जा रहा है कनाडा, USA एंड मैक्सिको। 3 देशों के लगभग 9 से 12 शहरों के बीच में आई थिंक खेला जाएगा ये। ये सब फैक्ट जो है याद रखिएगा। अगर आप लोग हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे एरर डिटेक्शन के, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा और फैक्ट भी आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो यू विल बी किल्ड 2 बर्ड विद 1 स्टोन। एक ही शिकार में दोनों चीजें आपकी फतेह हो जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। फाइंड आउट द सेगमेंट।
बहुत बढ़िया सृष्टि, 2030 में कह रही हैं मोरक्को स्पेन पुर्तगाल में खेला जाएगा 24 नंबर वाला, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, चेक किया जाए इस क्वेश्चन में क्या एरर है। फाइंड आउट द सेगमेंट एवरीवन। वेस्ट एशिया सॉ, वेस्ट एशिया ने देखा। वेस्ट एशिया का मतलब है जैसे ईरान हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, सऊदी हो गया। तो इन सब ने देखा क्या, वन ऑफ इट्स शार्पेस्ट escalations। शार्प मतलब जो है बहुत तेजी से जो escalation हुआ, चीजें बढ़ी हैं इन वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। आफ्टर ईरानियन मिसाइल्स, जब ईरानियन मिसाइल्स ने क्या किया, एंड्रोन ने स्टक किया, मार पहुंचाई किसको, कुवैत को। डैमेज कर दिया है उस कंट्री के मेन एयरपोर्ट टर्मिनल को, और किलिंग एन इंडियन नेशनल, और उसमें एक भारतीय भी मारा गया है। कुवैत के जो मेन एयरपोर्ट टर्मिनल है, मतलब उसको उड़ा दिया, और उसमें एक भारतीय की भी मृत्यु हो गई। बहुत बढ़िया। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में स्ट्रक की जगह क्या होगा बच्चे, स्ट्रक होगा। स्ट्रक का मतलब होता है चोट मारना, ठीक है, चोट पहुंचाना। और स्टक का मतलब क्या होता है, तो स्टक का मतलब होता है चिपकना। ये स्टिक का सेकंड थर्ड फॉर्म है। स्टिक का मतलब क्या होता है, फेवी स्टिक बोलते हैं ना, उसी का ये सेकंड थर्ड फॉर्म होता है स्टक। और स्ट्रक जो है स्ट्राइक का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, मारना, चोट पहुंचाना। ये इसका सेकंड थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पे गलत है। वेस्ट एशिया में कह रहे हैं, सौ वेस्ट एशिया ने देखा, वन ऑफ इट्स किसके लिए है, तो आप कहोगे एशिया के लिए, यहाँ इट्स आया है। शार्पेस्ट, आपको हम बता दें अगर वन ऑफ के बाद में कोई भी एडजेक्टिव आता है तो सुपरलेटिव डिग्री का होता है। अगर कोई एडजेक्टिव आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर वन ऑफ के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो सुपरलेटिव फॉर्म में, जैसे शार्पेस्ट, यंगेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे। फिर आपको पता है आगे नाउन 100% आता है, और वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो देखिए यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है, स्केलेशंस, प्लूरल नाउन है यहाँ पे। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए जरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आंसर आने लगा बच्चों का, बच्चे कह रहे हैं भाई यहाँ पे नो एरर है, आयुषी कह रही है फर्स्ट ऑप्शन में एरर है। देखते हैं भाई जरा। प्रीति कह रही है हाफ एंड ईयर्स होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर ईयर में लगेगा एस। यहाँ क्या होगा, ईयर की जगह ईयर्स होगा। मेन वर्ड है ईयर, और कितने साल की बात हो रही, 3.5 साल की बात हो रही भाई। 1 साल से जैसे ही आप ज्यादा बात करोगे क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। जैसे ही आप 1 साल से ज्यादा की बात करोगे क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। 3.5 ईयर, 3.5 साल की बात कर रहे हैं, तो ईयर में लगेगा एस। जनरल एन एस राजा सुब्रमणी, आपको पता होना चाहिए ये कौन है, तो आगे पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जनरल एन एस राजा सुब्रमणी ऑफिशियली एज्यूम्ड चार्ज, इन्होंने चार्ज ले लिया है किस चीज का, एज इंडियाज थर्ड सीडीएस, भारत के तीसरे सीडीएस बन गए, आपको पता होना चाहिए। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के तीसरे नंबर के सीडीएस बन गए हैं। कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, या इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। भारत के पहले और दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखो यहाँ पे अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा ना तो पता भी चलेगा, आगे पढ़ोगे। सक्सीडिंग, इन्होंने सक्सीड किया मतलब जगह ली है किसकी, जनरल अनिल चौहान की। तो जनरल अनिल चौहान जो है कौन से नंबर के थे, भाई दूसरे नंबर के हैं ये। ओके, ये कौन से नंबर के बने हैं, ये तीसरे नंबर के बने हैं। और पहले नंबर पे कौन थे, पहले नंबर पे थे बिपिन रावत जी।
इनका 3 साल पहले जो है एक हेलीकॉप्टर चॉपर क्रैश हो गया था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी, बहुत दर्दनाक डेथ हो गई थी। क्लियर। तो एनएस राजा सुब्रमणी ने ऑफिशियली जो है भारत के थर्ड सीडीएस का चार्ज जो है वो एज्यूम कर लिया है। बात करें अगर एरर की, तो एरर यहाँ लास्ट ऑप्शन में है, ईयर की जगह क्या होगा बच्चों, ईयर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक से ज्यादा साल की बात हो रही है यहाँ पर, 3.5 years। क्लियर। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स वगैरह जो है सॉल्व करना है। देखिए जरा पहले क्वेश्चन में क्या सिनोनिम्स होगा। बहुत बढ़िया सृष्टि बता रही, 31 मई 2026 को उन्होंने जो है ऑफिस एज्यूम कर लिया था, कोई बहुत बढ़िया। बात अगर करें चाइल्ड के सिनोनिम्स का, तो चाइल्ड का जो सिनोनिम्स होता है ऑप्शन थर्ड होता है, एकदम बहुत बढ़िया बात है। चाइल्ड का मतलब होता है भाई स्कोल्ड करना, मतलब रिव्यू। इसके अच्छे अच्छे जो वर्ड होते हैं कौन से होते हैं, रिव्यू होता है इसका अच्छा वर्ड। और एक बढ़िया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, रेप्रीमैंड। ओके, और क्लास में एक वर्ड मैं सिखाता हूँ बच्चों को, अपब्रेड। ये इसके सिनोनिम्स है, रिव्यू करना, रेप्रीमेंड, अपग्रेड, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स है। मतलब डांट फटकार लगाना, इसका मतलब क्या होता है, डांटना। ओके। बाकी वर्ड आसान है, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, रेस्क्यू मतलब बचाना होता है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ गाइल। वर्ड गाइल का सिनोनिम बताना है आपको। तो बच्चों चाहे गाइल वर्ड लिखा हो, चाहे बी गाइल वर्ड लिखा हो, दोनों की मीनिंग सेम होती है। चाहे गाइल हो चाहे बिगाइल हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा। ओके, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो वहां पे जो सही वर्ड बिगाइल है, मतलब धोखा। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई वर्ड बचा तो नहीं है जो आसान हो, मतलब टफ वर्ड हो, मीनिंग ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चेरी, सिनोनिम ऑफ चेरी। ऑप्शन डी। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉसियस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ऑप्शन डी, कॉसियस। भाई चेरी ब्लॉसम आया था, आप लोगों ने देखा होगा ना बचपन में, उसका ऐड आता था चेरी ब्लॉसम का। वो कितना एक्टिव होता था, कॉशियस कितना होता था, केयरफुल रहता था, कोई इसको पकड़ नहीं पाता, भाग जाता था वो। वहां से इसका लॉजिक लगाओ, चेरी मतलब बहुत ही एक्टिव होता है, जो बहुत ही कॉशियस होता है, केयरफुल, कोई पकड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ हुडविंग। सिनोनिम ऑफ हुडविंग। इसका आंसर होगा डिसीव करना, हुडविंग। हुडी लगाते हैं ना, ठंडियों में हम लोग क्या लगते हैं, करते हैं, सर पे हुडी लगा लेते हैं, जो कैप पहन लेते हैं। तो कुछ जो इलीगल काम करने वाले होते हैं हुडी लगा लेते हैं, तो लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो मतलब किस लिए, वो धोखेबाज होते हैं, धोखा देना चाहते हैं, इसीलिए। होर्डिंग का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। मिसगाइड का मतलब होता है किसी को रास्ता भटका देना, सही रास्ता में बताना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, मतलब एक तरीके से उसको धोखा देके लूट लिया आपने। कोर्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया, कोर्स का मतलब होता है जोड़ देना किसी चीज पे। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ देना। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ पॉन्डर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, थिंक डीपली। इसका मतलब होता है थिंक डीपली। कंटेम्पलेट का मतलब भी होता है थिंक डीपली। बाकी सारे वर्ड आसान है। हेजिटेट का मतलब होता है परेशान हो जाना। साई का मतलब होता है ब्रीथ डीपली। साई का मतलब क्या होता है, ब्रीथ डीपली। ब्रीफ का मतलब जानते ही हो आप लोग। एंटोनिम ऑफ कैलस।
एंटोनिम बताना बच्चों। एंटोनिम ऑफ कैलुअस। कैलुअस का मतलब देखो, अगर ये वर्ड देखा जाए तो कल्लू वर्ड से रिलेटेड है। ओके, कल्लू वर्ड से रिलेटेड है। तो वैसे लिखा हुआ ना कल्लू। कल्लू वर्ड का जो पर्सन होता है वो अच्छा तो होता नहीं है, तो इसकी मीनिंग तो नेगेटिव है। इसकी मीनिंग कैसी जाएगी? नेगेटिव जाएगी। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल्लू नाम का पर्सन जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन एक लॉजिक बता रहे हैं हम। तो इसकी मीनिंग नेगेटिव है। इसका अपोजिट चाहिए तो अपोजिट मीनिंग पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में आएगी तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, जो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। सिंपैथेटिक। कैलुअस का मतलब क्या होता है? कैलुअस का मतलब होता है, ये तो लॉजिक हम बता रहे थे आपको। कैलुअस का मतलब होता है जो क्रूएल होता है, निर्दयी जो होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाए? सिंपैथेटिक, जो दया दिखाए, दया भाव। ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। रेशनलिस्टिक होता है जो चीजों को इक्वल करे। इक्वल करना जो है ये बोलते हैं रेशनलिस्टिक। अनसिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का अपोजिट मतलब ये भी क्रूएल हो गया, जिसके पास दया ही ना हो। नॉन डिप्लोमेटिक, जो चीजों को डिप्लोमेसी तरीके से जो है ना सॉल्व करे। इसको आप ये कह सकते हो, मतलब जो इनडायरेक्ट वे में चीजों को सॉल्व करे, उसे कहते हैं नॉन डिप्लोमेटिक। अगला क्वेश्चन, फ्लाइट का एंटोनिम बताना है आपको। फ्लाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटोनिम ऑफ फ्लाइट। ऑप्शन बी। जी हाँ, त्यासा, शगुन। बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सृष्टि, रमेश, श्रद्धा। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फ्लाइट का मतलब होता है भाई, मतलब एक तरीके से कह सकते हो डिसएडवांटेज, मतलब आपको नुकसान होना किसी चीज का। एडवांटेज मतलब फायदा होना। भाई एडवांटेज की मीनिंग आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? फायदा होना, प्रॉफिट होना। और फ्लाइट का मतलब क्या होता है? नुकसान होना, मतलब लॉस होना किसी चीज का। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? पता होना चाहिए। डायलेमा तो मान चलो आसान वर्ड है, मुसीबत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाइट, मतलब हाँ अनफॉर्चुनेट कह सकते हो श्रद्धा। प्लाइट मतलब अनफॉर्चुनेट कह सकते हो। ऑब्डुरेट का मतलब होता है जो स्टबर्न होता है। ओके, और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब होता है जो रिजर्व्ड हो, कि जो बिल्कुल बोले ना, उसे रेटिसेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लैंडस्टाइन का अपोजिट वर्ड बताना है। व्हाट वुड बी द पॉसिबल आंसर फॉर द क्लैंडस्टाइन वर्ड? अपोजिट वर्ड बताना है आपको क्लैंडस्टाइन का, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट। इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट। नोन मतलब ओपन, जो चीजें पता ही है उसको ओपन कहेंगे। इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है कोई चीज जो इलीगल होती है। ओके, इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलीगल। प्राइवेट मतलब जानते ही हो, खुद का अपना। स्नीकी मतलब भी जो है सीक्रेट होता है, ये तो इसका सिनोनिम ही है, जो चुपचाप तरीके से किया जाए, स्नीकी वे। ओके, तो ये आपके जो है एंटोनिम्स वगैरह पूछे जा रहे हैं। एक आपको जरूरी सूचना देना चाहता हूं मैं, आपकी जो क्लासेस है वो 90 मिनट की होने वाली है नेक्स्ट वीक से। ओके, और इंग्लिश के साथ साथ आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिल सकती हैं 90 मिनट की। ओके, आपको 90 मिनट की मैथ्स की भी क्लास मिलेगी। एक सर से हमारी बातचीत चल रही है, अगर वो रेडी होते हैं तो आपका जो सुटेबल टाइम होगा, दिन में या रात में या मॉर्निंग में, वो 1.5 घंटे की क्लास जो है मैथ्स वाले सर ले लेंगे। जी हाँ प्रीति जी, एवरी डे जो है मंडे से सैटरडे तक। ओके, मंडे से सैटरडे तक डेली आपको जो है क्लासेस मिलेंगी। लेकिन उसके लिए मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत एक मिनिमम चार्ज आपके लिए रखा जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत, जिससे कि जो जूम की क्लासेस हैं, जो जूम का जो चार्ज होता है, अभी तो मान चले ये कम टाइम देता है, आधे घंटे का टाइम देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब टाइम बढ़ेगा तो उसके लिए वो चार्ज करता है। नहीं, मैथ्स और इंग्लिश की ऐसा अल्टरनेटिव नहीं होगा, डेली होंगी मंडे से सैटरडे जो है। दोनों क्लासेस आपको, मतलब 3 घंटे की। ओके, 3 आवर की क्लास आपको मिलेगी, और ये प्राइवेट चैनल है मेरा, इसी पे आपको मिलेगा। प्राइवेट मतलब ये है
ओके, प्राइवेट क्लासेस होंगी ये। उसके लिए कुछ मिनिमम चार्जेस में भी आपको बताया जाएगा, बहुत ही मतलब इतना चार्ज इसमें आपका डेली खर्च निकल जाता है, आना जाना हो जाता है। वो मंथली आपका चार्ज होगा इतना बस। इसमें आप डेली अपना अप एंड डाउन करते हो, पढ़ने पढ़ाने जाते हो। हाँ। ओके। तो एंटोनिम ऑफ नेफारियस। नेफारियस के सिनोनिम्स की अगर हम लोग बात करें तो नेफारियस, सबसे पहले तो बच्चे ये जान लो, ये एक नेगेटिव वर्ड है। हम बताते हैं बच्चों को वर्ड कैसे याद किए जाते हैं, तो पहला स्टेप आपका यही होता है कि वर्ड को ये जानो, टफ वर्ड है तो अपना इतना जानो कि ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है पॉजिटिव। तो नेफारियस एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है खूंखार, बहुत ही खतरनाक। तो इसका जो सिनोनिम्स एंटोनिम होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसका मतलब होता है शांत होता है, अच्छा होता है। ये उस मतलब पवित्र कह सकते हो। ओके, इसको आप ये नहीं कहोगे, आप इसको क्या कहोगे, पवित्र कहोगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, जिसका मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, जिसको आप होली कह सकते हो, सेक्रेड कह सकते हो इसको आप। इसको क्या कह सकते हो, सेक्रेड कह सकते हो। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्ड यहाँ पे आया परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है, जिसको आप कह सकते हो डिसीटफुल। डिसीटफुल, इस वर्ड को मैं क्लास में याद कराता हूँ ना, तो आप लोगों ने अगर, तब तो बहुत छोटे रहेंगे आप लोग, आप लोगों ने नाम सुना होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनिटाइजेशन हुआ था, तो 10 रुपए की नोट पे एक लड़की का नाम लिख करके, मतलब एक मीम्स बहुत तगड़ा बन गया था, याद है? तो डिसीटफुल मतलब बेवफा। तो उस 10 रुपए की नोट पे एक लड़की का नाम लिख दिया गया था, सोनम गुप्ता बेवफा है। 2016 में चल गया था, है ना? मैं क्लास में बताता हूँ, बेवफा वर्ड यूज ना करके आप वहां पे बोला करें सोनम गुप्ता परफिडियस है। तो आप जब ऐसे चीजों को रिलेट करते हो ना, तो वर्ड आसानी से याद हो जाता है। अब ये वर्ड मेरे सामने जब भी आता मैं नहीं भूलता हूँ, आप भी नहीं भूलोगे ऐसे रिलेट करोगे तो। तो आप भी ऐसे रिलेट करोगे तो भूलोगे नहीं। इनवियस। इनवियस का मतलब होता है जो जेलस फील करता है। इनवियस मतलब जो जेलस फील करता है, ईर्ष्यालु जो होता है, उसे हम लोग इनवियस कहते हैं। और ट्रेटरस का मतलब होता है, मतलब जो अपने ही देश से गद्दारी करे, जो अपनों से ही गद्दारी करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ट्रेटरस कहेंगे, मतलब गद्दार जिसको कहते हैं। डिसीटफुल यहाँ पे भी कह सकते हो, मतलब ये भी आपका जो है यही मीनिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ सिरेन। वो कैब भी जो है हम आपको लॉजिक से सिखा सकते हैं, बस आप लोग जो है मन लगा करके जो है क्लास करते रहिए। और जैसे ये वर्ड है, आपको पता होना चाहिए इस वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है। तो भाई इसकी पॉजिटिव मीनिंग होती है, इसकी जो मीनिंग है वो कैसी है, आप कहेंगे पॉजिटिव मीनिंग है। कैसे, किस सेंस में, हम बताते हैं इसकी मीनिंग कैसे भाई पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सीरीन का मतलब क्या होता है, शांत होता है। इसका मतलब होता है कूल, काम। ओके। अब आप एक नाम सोचो, मूवी वगैरह आती थी सीरीन फरहाद, हीर रांझा। तो सीरीन वर्ड नाम है ना, लड़की का नाम है सीरीन फरहाद, आपने सुना होगा। अब सीरीन जो है नाम सुन करके कैसा आपको लगता है, अच्छा लगता है ना। हीर रांझा नाम सुनकर कैसे लगता है, अच्छा लगता है। तो सीरीन फरहाद नाम भी सुन करके आपको अच्छा लगेगा। तो एक पॉजिटिव वर्ड है कूल एंड काम, जिसकी मीनिंग होती है। और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। भाई जो प्रेम चोपड़ा होते हैं वो डिस्टर्ब करने वाला उनका कैरेक्टर है ना। अमरीश पुरी का कैरेक्टर डिस्टर्ब करने वाला है। सीरीन का कैरेक्टर कैसा है, तो आप एकदम शांत चंचल जैसा जो है कैरेक्टर है। ऐसे लॉजिक लगाओ आप। ओमिनस का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ओमिनस? इसकी नेगेटिव मीनिंग होती है, इतना भी अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। पहला लेवल यही होता है कि वर्ड का आप नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग जाने।
भाई जैसे डिस्टर्ब एक नेगेटिव वर्ड है, सीरीन एक पॉजिटिव मीनिंग देने वाला वर्ड है, कोमल कह रही है अमंगल होता है, सही बात है, तो अमंगल तो भाई नेगेटिव हुआ ना। ओके, जिसको आप कह सकते हो इसकी मीनिंग क्या होती है, बैड। ओके, बैड न्यूज कह सकते हैं। ओके, बैड न्यूज या कोई भी मतलब बैड इंडिकेशन कह सकते हो, अनफॉर्चुनेट। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है। वॉक एमलेसली को क्या कहेंगे, इसका वन वर्ड बताना है। यू हैव टू गिव अ सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स। इसके लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है, वॉक एमलेसली का क्या होगा। बच्चे सिनिस्टर नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, स्लाइथल लिखा है जिसका मतलब होता है धीमे धीमे चलना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी होगा, एम्बल का मतलब होता है फालतू में घूमना, मतलब रोमिंग करना। ओके, रोमिंग करना, या जिसको हम लोग कहते हैं वांडर करना, फालतू में इधर उधर भटकना। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। स्लाइथर का मतलब भी होता है धीमे धीमे चलना। स्प्रिंट का मतलब होता है तेज दौड़ना, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। स्प्रिंटर होते हैं जैसे उसैन बोल्ट है। अभी भारत में आपको पता होना चाहिए एक पर्सन ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, किसमें, 100 मीटर में। वो सब तेज धावक होते हैं ना, स्प्रिंट मारते हैं। तो नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है, कमेंट बॉक्स में अगर पता हो जल्दी बताओ, नेशनल रिकॉर्ड 100 मीटर में किस पर्सन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन। अच्छा श्रद्धा, सिनिस्टर का मतलब, जी हाँ, ओमिनस मतलब सिनिस्टर होता है। हमको लगा वो पहला जो ऑप्शन लिखा था स्लाइथर लिखा था उसका मीनिंग बता रहे हो, या वो वर्ड समझ रहे हो, उसका आंसर दे रहे हो। ओके वेरी गुड। और श्रद्धा कह गुरविंदर सिंह 100 मीटर, बहुत बढ़िया, गुरिंदर वीर सिंह, जी हाँ, गुरिंदर वीर सिंह जी ने जो है, बहुत बढ़िया श्रद्धा। पूछा गया है शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, मतलब बिहेवियर में जो ध्यान देगी, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हर एक डिटेल पे जो ध्यान दे उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे ऑप्शन बी, पंक्चुलियस। पंक्चुअल नहीं, पंक्चुअल तो जो टाइम पे होता है बस, पर उसे कहते हैं जो हर चीज पे डिटेल पे ध्यान दे, बिहेवियर में खास करके, उसे हम पंक्चुलियस कहेंगे। जल्दी से बताओ जेलस का मतलब क्या होता है, जेलस का मीनिंग क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जेलस की मीनिंग बताओ भाई। श्रद्धा, सही बता रहे हो। कोमल बच्चे एक बार चेक करो, आपको ईर्ष्या नहीं होती है। जेलस का मतलब होता है इंथुसियाज्म होता है, इसका मतलब होता है इंथुसियाज्म कह सकते हो, एक्टिवनेस कह सकते हो। ओके, जोश जिसको कह सकते हो, एनर्जी, जी हाँ प्रीति। तो जेलस ये दूसरा वाला है, वो वाला जेलस जे से स्टार्ट होता है। ओके, ये वाला जे जेलस है, ये ईर्ष्या वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल वर्ड था वैसे ही आपने कॉपी किया, उसे क्या कहेंगे। जी हाँ कोमल, उत्साही कहते हैं उसको, स्कॉलरी। तो कह रहे हैं जैसे वर्ड हो वैसे ही, जैसे भाई यहाँ पे देखो धनंजय एग्जाम सोल्यूशन लिखा है, सेम ऐसे आप बोला जाए लिखने के लिए, सेम इसी डिजाइन में आप उस चीज को कॉपी करें, उसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन वर्बैटिम कहेंगे। डुप्लीकेट जो होता है उसके लगभग जैसा होता है लेकिन उसके जैसा नहीं होता है। जैसे आप किसी की फॉर्ज हैंड राइटिंग अगर यूज कर रहे हैं, या किसी का साइन फॉर्ज सिग्नेचर आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना, अगर उसको डिटेल में देखेंगे, माइन्यूट माइनर डिटेल में देखेंगे तो माइन्यूट डिटेल में वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वर्बैटिम का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब आपने जेरोक्स कर दिया है, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, मतलब एक तरीके जैसे बुक्स वगैरह है, बुक्स वगैरह है, मैंने कहा कि भाई ये मैंने अपनी एक नई बुक लॉन्च की है, अब पता चला वो नई बुक जो है किसी राइटर की सेम वही डिट्टो मैंने छपवा दी है, नाम अपना लिख दिया है। तो वर्बैटिम मतलब वर्ड फॉर वर्ड जिसको कहते हैं, सेम डिट्टो वही वर्ड ही छाप दिया है।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे दीवार पे कोई जो राइटिंग वगैरह या कुछ बना रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कहेंगे ग्रेफिटी कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? ग्रेफिटी। अरे भाई, जैसे दीवारों पे देखते हैं ना लोग पेंट वगैरह करके उससे चले जाते हैं, पेंटिंग वगैरह जो होती है। ओके, ग्रेफिटी कहेंगे जो दीवारों में पेंटिंग वगैरह लिख के चले जाते हैं। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है आपका शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। जजमेंट की एकदम एक्यूरेसी होती है, उसे क्या कहें? ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बात अगर की जाए, इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है एकदम परफेक्ट। ओके, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी, तो मतलब जजमेंट में एक्यूरेसी होगी, जो चीज आप जज कर पाए अच्छे से, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूमेन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड आया है यहाँ पे, जानबूझ करके जो चीजें डिले करता है या पोस्ट पुट ऑफ कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। जो जानबूझ करके मतलब लेजी होने की वजह से चीजों को टाल देता, आज नहीं हम कल क्लास करेंगे, आज से नहीं हम कल से पढ़ेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। और राइट आंसर क्या होगा? एक्यूमेन होगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल फिर से इसी टाइम पे। ठीक है, 8:30 बजे का आपका टाइम रहेगा। अपने बाकी दोस्तों को भी बता दीजिए कि आपकी जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रही, और आगे जो भी चार्जेस लगेंगे बहुत ज्यादा नहीं, मिनिमल चार्जेस होंगे। ओके, डेली आपको 90 मिनट की इंग्लिश की क्लास मिलेगी, और डेली आपको 90 मिनट्स की मैथ की क्लास मिलेगी। क्लियर? सभी अपने जानने वालों को आप बता दीजिए, और डेली 8:30 बजे अभी फिलहाल ज्वाइन करा करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।